हेलो, मेरा नाम है अनस और आज से लेके ठीक 10 घंटे बाद मेरा जॉब इंटरव्यू है, जहां पर हंड्रेड्स ऑफ लोग इंटरव्यू देने आएंगे और जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 10 लोग इंटरव्यू में पास होंगे और कुछ भी करके मुझे इंटरव्यू में पास होना ही होगा। और हाँ, मैं इंटरव्यू में पास भी हो जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ ऐसी चीजें जो 90% लोग मिस कर देते हैं। सुबह के 8:30 बजे हैं और मैं नहाने के लिए बैठा हूँ। विंटर्स है ना। बाय द वे, मुझे 9:30 बजे घर से निकलना है कुछ भी कर कर, क्योंकि मेरा कोई इंतजार कर रहा है। कौन? इंटरव्यूअर। एक जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो सिर्फ आपकी टेक्निकल स्किल या फिर आपका रिज्यूमे नहीं देखता, वो देखता है आपका बिहेवियर, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल। ओवरऑल वो आपकी पूरी एनर्जी को एनालाइज करने लगता है और जितने भी टाइम तक इंटरव्यू चलता रहता है वो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करता रहता है। वो आपके जेस्चर्स, आपके बिहेवियर, आपके आई मूवमेंट को ट्रैक करता रहता है और उसके बाद वो अंदाजा लगा लेता है कि आपको कंपनी में रखना है या फिर नहीं। लेकिन हमें उससे बोलना पड़ेगा। क्या? झूठ। सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं बोलते, लेकिन क्या हो, उसके सोचने का पूरा तरीका ही चेंज करा दे, उसे साइकोलॉजिकली, उसे मेंटली और उसे इमोशनली अपनी ओर आकर्षित करा ले। और हाँ, ये सब मजाक तो बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, इन सब चीजों में मेरी बहुत ज्यादा रिसर्च लगी है, तो ये सारी मनगढ़ंत बातें नहीं है, ठीक है। और अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। तो सब कुछ छोड़ दो, कानों में ईयरफोन डालो और इस वीडियो को अब ध्यान से देखो। चलो, मान लिया कि मैं तुम्हारा इंटरव्यूअर हूँ और तुम मेरे एप्लीकेंट हो और तुम मेरी कंपनी में जॉब मांगने आए हो। अब क्या होगा, तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो। हेलो सर, मेरा नाम समीर है, मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम गलत कर रहे हो। सबसे पहले तुम ये एनालाइज करो कि इंटरव्यूअर है कैसा, उसकी बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करो। उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके बोलने का तरीका कैसा है, क्या वो तेज बोलता है, क्या वो धीरे बोलता है। और ये टेक्निक सबसे ज्यादा काम आने वाली है, तो इसको ध्यान से सुनो। जो इंटरव्यूअर कर रहा है उसके एक्शंस को मिरर करना स्टार्ट करो। अगर वो धीरे धीरे बात कर रहा है, एग्जाम्पल, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम समीर है। लाइक इस तरीके से अगर वो धीरे बात कर रहा है या फिर वो बोल रहा है तुम्हारा नाम क्या है, तो आप कॉन्फिडेंट होकर बोलो जी मेरा नाम समीर है। समझ रहे हो? उसके एक्शंस को मिरर करो। लाइक अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ, और अगर आप रियल लाइफ में आप भी इसी तरीके से बोलते होगे, ऑब्वियसली बोलते होगे, तो आपको ये वीडियो और ज्यादा रिलेटेबल लगना स्टार्ट होगी, राइट? अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ मेरा नाम समीर है, मैं कोटा का रहने वाला हूँ, तो वो बात नहीं आएगी, अपने वाली फीलिंग नहीं आएगी और सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो टेक्निक नंबर 1 है कि सामने वाले के एक्शन को मिरर करो। इंटरव्यूअर को साइकोलॉजिकली अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करो। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा भी मैं तुमसे ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इधर की तरफ। अब मैं इधर की तरफ छोड़िए, चलो आप मान लीजिए कि इंटरव्यू में ऐसे नहीं देखेंगे। लाइक आप ऐसे कर रहे हैं, जी सर मेरा नाम समीर है। समझ रहे हो? उसकी आई कांटेक्ट बिल्ड रखो, हमेशा अपना आई कांटेक्ट सामने वाले से बिल्ड रखो। जब तक वो अपनी नजरें ना चुरा ले तब तक आपको अपना आई कांटेक्ट नहीं हटाना है। और हाँ, इतना आई कांटेक्ट भी नहीं करना है कि सामने वाला ऑफेंड हो जाए या फिर उसको बहुत अजीब लगने लग जाए। समझ रहे हो? तो ध्यान रखने वाली चीज ये है कि मेक अ परफेक्ट आई कांटेक्ट विद द इंटरव्यूअर। नंबर 2, थोड़ा सा काम रहो और अपने बॉडी पोस्चर को थोड़ा रिलैक्स दो। अगर मैं ऐसे खड़े होकर बात करूंगा तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, राइट? अब मैं हो रहा हूँ बिल्कुल रिलैक्स। अब ऐसे रिलैक्स होकर थोड़ा काम लेकर बात करो और अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल रखो। ऐसा नहीं कि आप बड़ी सी स्माइल रख रहे हो, एक छोटी सी स्माइल रखो ताकि आपके अंदर से पॉजिटिविटी की स्मेल आए। नंबर 3, अपने बॉडी जेस्चर से सामने वाले को बिल्कुल भी ये फील मत होने दो कि आप नर्वस हो या फिर आपको एंजाइटी हो रही है या फिर कुछ और हो रहा है। बिल्कुल रिलैक्स। ये सारी चीजें होने के बाद जो इंटरव्यूअर होता है वो कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक का यूज करता है। वो थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाएंगे, वो सामने वाले को देखेंगे। सामने वाला सोचेगा लाइक मैं एप्लीकेंट हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं कि सामने वाले बोल क्यों नहीं रहे हैं, तो उसको थोड़ा अजीब लगेगा और मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मैं तो इंटरव्यूअर हूँ। मैं उसके साथ साइकोलॉजिकल ट्रिक खेल रहा हूँ कि अगर मैं चुप हो जाता हूँ कि देखता हूँ सामने वाला करता क्या है। अगर आप नर्वस हो गए कि ये सामने वाला कुछ बोल के नहीं रहा है, तो आपका गेम वहीं खत्म हो जाएगा। उनका ये करने के पीछे का मकसद ये नहीं होता है कि वो आपका चेहरा देखना चाहते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस, आपका पेशेंस, ये दोनों चीजों को ऑब्जर्व करते हैं ताकि इससे ये पता चल जाए कि आप इस कंपनी के लायक हो या फिर नहीं। क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर कोई उन्हें देखता है या फिर उन्हें कहीं घूरता है तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, राइट? तुम भी हो जाते होगे और मैं भी हो जाता हूँ, लेकिन अब मैंने इसके ऊपर काबू पा लिया। और लिटरली मेरे बचपन में तो जब लोग मुझे घूरते थे तो मैं चलना भी भूल जाता, जोक्स अपार्ट।
इसके बाद वो दूसरी टेक्निक का यूज करते हैं आपको चेक करने के लिए। वो आपसे पूछेंगे कि आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ी, या फिर वो आपसे पूछेंगे कि अगर हम आपको ये जॉब ना देंगे तो आप क्या करोगे। इस सवाल को पूछने के पीछे मकसद उनका ये रहता है कि वो देखना चाहते हैं कि जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो आप कैसा रिएक्ट करते हो। अब ऐसा नहीं है कि सामने वाला अपने ऊपर साइकोलॉजिकल टेक्निक का यूज कर सकता है और आप सिर्फ जवाब देते रहेंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपके साथ हूं। सबसे जरूरी और सबसे पहला, कॉन्फिडेंट दिखने के लिए रिलैक्स्ड और बिल्कुल काम रहो। इसके बाद जब भी आप जा रहे हो इंटरव्यू, लाइक अब अगर आप 10:30 बजे जा रहे हो तो 9:30 बजे या फिर 9 बजे आप अपने घर के मिरर में अपने आप को देखिए और इंटरव्यू देने की तैयारी करिए। तो इसके अंदर फायदा ये होगा कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होगे तो आप जब बोलोगे तो आप गलतियां तो करोगे, 100% आप गलतियां करोगे। तो जब आप गलतियां करोगे तो वो गलतियों को आप इंटरव्यू में दोबारा नहीं दोहराओगे, इस बात की गारंटी ले लो लिख कर। और जब ये काम कर लोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। एक कामयाब इंटरव्यू का राज सिर्फ आपका नॉलेज या फिर आपकी स्किल्स नहीं है, बल्कि आपकी साइकोलॉजी और सामने वाले इंटरव्यूअर की साइकोलॉजी को समझना है। आप जितना ज्यादा चीजों को एनालिसिस करेंगे उतना ज्यादा आप इन चीजों में आगे बढ़ते जाएंगे और उतने ज्यादा आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। इंटरव्यू एक टेस्ट नहीं है, इंटरव्यू एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने की, अपने आप को बताने की कि मैं क्या चीज हूँ। तो अगली बार जब भी इंटरव्यू देने जाए तो सिर्फ सवालों के लिए नहीं, इंटरव्यूअर के साइकोलॉजी के लिए भी तैयार होकर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। ऐसी वीडियो चैनल पे आती रहेगी और दूसरी साइकोलॉजिकल या फिर मैनिपुलेशन वीडियो ये दिख रही होगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाय।